अब सम नंबर 5, व्हाट द लेंथ ऑफ द ट्राइपोलियम 3 मीटर वाइड, यानी कि यहाँ पर एक क्लॉथ दिया गया है, उनको कहा गया है ट्राइपोलियम। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो ट्राइपोलियम है उनकी विड्थ जो है, उनकी पहलाई, जिसे गुजराती में पहलाई कहते हैं, ब्रेथ, वो कितनी है? 3 मीटर है। तो मैं यहाँ पर एक ट्राइपोलियम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये क्लॉथ है, ये समझ लीजिए उनकी विड्थ जो है वो कितनी है? 3 मीटर है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3b इज इक्वल टू 3 मीटर। क्लियर है? अब देखिए आगे आगे क्या कहा गया है? वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ द हाइट, यानी कि उससे हम एक टेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेंट। ये समझिएगा, मैं फिगर इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला आसानी से समझ में आए। अगर ये फिगर समझ में नहीं आई तो शायद आपको फॉर्मूला भी समझ में नहीं आएगी। एक ट्राइपोलियम है, उससे हम क्या करेंगे? कोनिकल टेंट बनाएंगे। अब देखिए टेंट की हाइट कितनी है? 8 मीटर, इसलिए h इज इक्वल टू 8 मीटर। एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, और उनका जो बेस है वो रेडियस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 6, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, इसलिए हम r इज इक्वल टू लिखेंगे 6 मीटर। आगे पढ़ते हैं। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा length of the material that will be required for the stitching, margin and the wastage in the cutting is approximately 20 centimeter, यानी कि टीच करने के लिए जो एक्स्ट्रा हमें लेंथ चाहिए वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मीटर था, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, लेकिन जो वेस्ट दिया गया है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ वेस्ट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। उसे हम अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? 20/100, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय क्या होगा? 100 होगा। देन 0 0 विल बी कट, देन आवर आंसर इज 0.2। ओके, अब देखिए हमें यहाँ कहा गया है कि पाई की जगह पे हमें क्या यूज करना है? 3.14, लेकिन क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? वॉट लेंथ, यानी कि ये जो क्लॉथ है उनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ। अब क्या करेंगे? फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक क्लॉथ है जिसे यहाँ पर क्या कहा गया है? ट्राइपोलियम कहा गया है। उनकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 3 मीटर है। लेंथ हमें फाइंड करनी है, उससे हम एक कॉनिकल टेंट बनाएंगे जिनकी हाइट कितनी है? 8 मीटर है, रेडियस कितनी है? 6 मीटर है, और टीच करने के लिए जो वेस्टेज है वो कितना है? 0.2 मीटर। चलो समझ गए? ओके, अब देखिए यहाँ पर आप सबको मालूम है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि ये क्लॉथ होगा, जो कैनवास होगा वो रेक्टेंगल शेप में होगा, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। वो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ठीक है, समझ गए? ओके, अब देखिए यहाँ पर कोड सरफेस एरिया ऑफ कोन, उनकी फॉर्मूला क्या है? पाई एल। चलो समझ में आ गया? ठीक है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, कोड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। सबका ध्यान यहाँ पर चाहिए। हमारे पास एल है? नहीं है, हमारे पास हाइट है और रेडियस है, तो हमें क्या करना होगा? एल फाइंड करना होगा क्या नहीं? तो फॉर्मूला क्या है एल की? मुझे सबकी आवाज़ चाहिए। नहीं, सबको एक साथ बोलना है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, ओके चलो सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 6 स्क्वायर, एच हमारे पास है 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, टोटल करेंगे हमें मिलेगा 100। ये मिला हमें एल स्क्वायर, लेकिन हमें चाहिए एल, तो हम क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। समझे क्या नहीं? तो अभी देखिए 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा? 10। 100 का स्क्वायर रूट, तो हमें एल क्या मिला? 10 मिला। समझ में आ गया? ओके, चलो फाइंड करते हैं। अभी देखिए सबका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। एल हमारे पास नहीं है, इसलिए एज इट इज रख देते हैं हम। इनटू बी हमारे पास क्या है? 3 इज इक्वल टू पाई की जगह पर हमें क्या यूज करना है? 3.14, तो पॉइंट निकाल देंगे तो अपॉन में क्या होगा? 100। बोलो बोलो बोलो। ये एल जो है ये स्लांट हाइट है बच्चा,
ये जो L है वो क्या है, लेंथ है, तो इसका L हमने फाइंड नहीं किया है, वो हमें फाइंड करना है लेंथ। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे हम लिख देते हैं कैपिटल L। क्या लिख देते हैं, कैपिटल L, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। चलो ये क्वेश्चन सबसे अच्छा था, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कैपिटल L। L हमने फाइंड किया, लेकिन वो किसका था, स्लाइंट हाइट थी, स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन, इट मींस L। तो अब हम यहाँ पर रेडियस क्या है 6, लेंथ हमें क्या मिली 10, 0 0 विल बी कट। चलो डन, ओके। अब देखिए ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवीजन। देन L इज इक्वल टू 314 अपॉन 10 इंटू 6, 3 मल्टीप्लिकेशन में था, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवीजन। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2s are 6, तब हमें इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। नहीं, ये हमें कट नहीं करना है बच्चा, क्योंकि अगर 2 5 10 कर देंगे तो हमें 314 डिवाइड बाई 5 करना होगा। लेकिन हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा उसके एक डिजिट के आगे पॉइंट रख देंगे, तो हमें डिवीजन करना पड़ेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर कट नहीं करेंगे। 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6 अपॉन 10, therefore L is equal to 62.8। अब ये जो लेंथ मिली वो लेंथ मिली जिससे टेंट बना है, इसमें वेस्ट काउंट किया गया नहीं है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ इज इक्वल टू क्या, तो जिससे टेंट बना है वो L प्लस यहाँ पर हमें वेस्ट दिया गया है, वेस्ट कितना है 0.2, तो यहाँ पर जो हमें L मिला वो मिला 62.8 प्लस वेस्ट हम इसमें प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 63। क्यों, 62.8 प्लस 0.2, 62.8 प्लस 0.2, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 6 एज इट इज, तो हमें आंसर मिला 63.0। लेकिन हमें क्या रखा, 0 है, पॉइंट के बाद 0 है, इसीलिए हमें क्या लिखना है 63। अब यहाँ पर जो है मीटर में है, इसलिए लेंथ क्या होगी, ओके समझे क्या नहीं। तो हमें जो क्लॉथ मिला, यानी कि हमें जो फाइंड करना था व्हाट द लेंथ ऑफ द ट्रेपोलियम, तो वो ट्रेपोलियम की लेंथ क्या है 63 मीटर। चलो क्लियर, ओके। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, पक्का।